लड़की को अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस लड़की का नाम सारा होता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और सारा भी अब ठीक हो जाती है, मगर साथ ही उनके खाने का सामान भी खत्म होने लगता है। फिर सैम फर्स्ट फ्लोर में जाने का डिसाइड करता है, जिसके दरवाजे पर उसने एक्स बनाया था। घर के दरवाजे में होल करके वो उन तीनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और घर के अंदर जाकर जितना भी खाने का सामान होता है उसको ले आता है और सारा को ढूंढने लगता है। सारा उस समय टेरेस पर होती है और वो सैम से कहती है कि जो भी खाना तुम्हें मिला है उससे कितने दिन गुजारा हो सकता है, आगे क्या करेंगे और यहाँ से निकलने के बारे में कभी सोचा है। और इतना कहकर सारा नीचे चली आती है। सैम भी थोड़ी देर बाद नीचे जाता है। रूम बंद होता है तो सैम रूम के बाहर से ही सारा से माफी मांगने लगता है। अंदर से कोई भी जवाब न आने पर वो दरवाजा खोलने लगता है और अंदर जो होता है उसको देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सारा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसे गोली लगी थी। सारा के साथ बिताया हुआ हर दिन सिर्फ और सिर्फ सैम का वहम था। अब सैम काफी दुखी हो जाता है कि उसने सारा को मार दिया। फिर वो सारा की डेड बॉडी पर सफेद चादर डालकर कुछ कैंडल्स जला देता है और साथ ही उसकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता है। फिर अगले दिन सैम उसका बैग चेक करता है, जिसमें उसे बिल्डिंग पर चढ़ने का एक इक्विपमेंट मिलता है। फिर उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें सारा की फैमिली फोटो होती है। उस कैमरे में एक लास्ट फोटो को देखकर सैम काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसकी खुद की फोटो होती है। सारा उसे ढूंढते हुए ही यहाँ आई थी, पर सोचे समझे बिना ही उसने सारा को मार दिया। यह सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। इस अपार्टमेंट आने की वजह वो कैसेट ही है। वो गुस्से में आकर सारे कैसेट्स को जला देता है और बचने के लिए टेरेस पर चला जाता है। तभी उसे लिफ्ट में बंद उस बूढ़े ज़ॉम्बी का ध्यान आता है। वो उसे छुड़ाकर एक अपार्टमेंट में भेजकर दरवाजे को बंद कर देता है। तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कैसेट जलने के धुएं से फायर अलार्म बजने लगते हैं। सैम सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखता है। मेन डोर, खिड़की सब तोड़फोड़ कर ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट में घुस आते हैं। अब ज़ॉम्बियों से बचने के लिए सैम लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब सैम लिफ्ट में ऊपर की ओर चढ़ते हुए एक एक फ्लोर करके ऊपर आ जाता है। 6 फ्लोर पहुंचने पर एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। सैम उससे बचने की काफी कोशिश करता है, मगर वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो सैम उस ज़ॉम्बी के मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है। मुंह पर कपड़ा डलने की वजह से उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नजर नहीं आता। फिर सैम उसके ऊपर एक सोफा डालकर उसी सोफे के जरिए एक हॉल से 6 फ्लोर में चला जाता है। वहाँ धुएं की वजह से ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नजर नहीं आता। फिर धीरे धीरे बिना आवाज किए वो टेरेस पर आ जाता है। अब सैम यहाँ से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करने लगता है और जोर से कूदने की वजह से उसके सर में थोड़ी चोट लग जाती है और सैम वहीं बेहोश हो जाता है। अब होश में आकर रस्सी पकड़कर वो बाजू वाली बिल्डिंग पर जाने की सोचता है, जहाँ नीचे गिलास विंडो के पीछे एक लेडी ज़ॉम्बी उसको देख रही होती है। अगर वो गिलास नहीं होता तो वो ज़ॉम्बी सैम पर हमला कर देती। खैर सैम किसी तरह से छत तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक बेल साउंड सुनाई देता है। इस बेल साउंड को सुनकर सैम काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये बेल साउंड सिर्फ ह्यूमन द्वारा ही बजाया जा सकता है। तो सैम को काफी हिम्मत मिल जाती है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा और सुरक्षित हैं। और यहीं पर ये मूवी